साल से बीजेपी के लिए विनिंग मशीन की भूमिका निभा रहे हैं। ये बात मोदी विरोधी भी जानते हैं कि मोदी न केवल भरोसे का दूसरा नाम है, बल्कि मोदी उस अनुशासन का नाम भी है जिनके तय किए गए मानकों और पार्टी के बड़े बड़े नेता भी सिर झुकाकर कबूल करते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत चुनाव से ठीक पहले तब देखने को मिला जब राज्य में पार्टी की अंदरूनी कलह को लेकर पीएम मोदी के एक फैसले ने चारों खाने चित कर दिया। ये फैसला था विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा पेश नहीं करने का, यानी पूरा चुनाव मोदी के चेहरे को आगे रखकर लड़ा गया। सियासत के कई दिग्गजों ने मोदी के सीएम फेस घोषित नहीं करने के फैसले को बीजेपी के लिए सेल्फ गोल माना है, लेकिन कहते हैं बड़े बड़े दिग्गजों की सोच जहां खत्म होती है वहीं से पीएम मोदी की सोच शुरू होती है। चुनाव नतीजों में यही देखने को मिला। बताते हैं कि सीएम चेहरा घोषित नहीं करने का फैसला मोदी ने पिछले अनुभव के आधार पर किया, क्योंकि साल 2018 में इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था, मगर नतीजा तीनों ही राज्यों में बीजेपी को हार मिली। जबकि साल 2019 का लोकसभा चुनाव सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ा गया था, जिसमें बीजेपी को करीब करीब तीनों ही राज्यों में क्लीन स्वीप जीत मिली। इसी आधार पर 2023 के मौजूदा विधानसभा चुनाव में तीनों में से किसी भी राज्य में सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया था। नतीजा सभी के सामने है। हालांकि 2014 से पहले तक राज्य की क्षेत्रीय गुटबाजी से निपटना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे को नाराज करने का मतलब माना जा रहा था पार्टी के लिए ही मुसीबत पैदा करना। इसी तरह का समीकरण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए भी माना जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने एक पैमाना सेट किया कि पार्टी सबसे बड़ी है, उसके सामने क्षेत्रीय नेताओं की कोई हैसियत नहीं, कोई महत्व नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता और नेतृत्व का ही नतीजा था, जो न तो राजस्थान में वसुंधरा राजे की तरफ से कोई विरोधी सुर सुनाई दिया, न ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने खुद को सीएम उम्मीदवार की तरह प्रोजेक्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है, और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूं। उन्हीं के प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है, और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। यानी एक तरफ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ और भूपेश बघेल जैसे स्थानीय दिग्गज थे, तो उनके ठीक सामने था एक ऐसा चेहरा जिसका उन राज्यों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। बावजूद इसके अपनी कुछ राजनीति से पीएम मोदी ने इन राज्यों के इन रसूखदारों को पटकनी दे दी। स्थानीय गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए पीएम मोदी ने चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सियासत के दिग्गजों तक को अंदाजा नहीं था, जिसके तहत मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों तक को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए और राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसी नेता भी उफ तक नहीं कर सकी। पीएम मोदी ने इस चुनाव में भी साबित किया कि उनकी स्वीकार्यता अभी खत्म नहीं हुई है। देश के करोड़ों लोग अब भी मोदी के नाम पर भरोसा करते हैं। कांग्रेस ने यहां विकास का जो मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल, बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। जानकारों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह न केवल पीएम मोदी का काम है, बल्कि उस काम को भुनाने की कुशलता भी है
जिस तरह चुनाव प्रचार में डबल इंजन वाली सरकार का बार बार जिक्र करके पीएम ने उसमें विकास के